अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ शक्करपारे की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। शक्करपारे के लिए मेरे पास जो मैदा है, आधा किलो मेरे पास मैदा है। इसमें 4 से 5 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ जो होती हैं छिलकों के साथ उनके बीज निकाल के इसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। और ये एक प्याली आधा किलो मैदा है तो आधा कप आप इसके अंदर सूजी डालेंगी। सूजी से इसका खस्तापन जो होता है वो बढ़ जाता है। और 2 टेस्ट इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगी, दिख रहा होगा आपको, और थोड़ी सी चीनी। अंदर चीनी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे शक्करपारे में। शक्करपारे में चीनी जो डलती है वो ऊपर से डलती है। इसके अंदर मैं कोई खाने का सोडा, कोई बेकिंग सोडा, कोई चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। ये ख़ुद ही बहुत खस्ता बनते हैं। इनको अच्छी तरह पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी, मैदा, छोटी इलायची और सूजी, इन सब चीज़ों को मिक्स करें। और आप इसके अंदर सफ़ेद तिल डालें। जितना आप इस्तेमाल करेंगी सफ़ेद तिल से बहुत अच्छा इसमें जायका आता है। मेरे पास तकरीबन जो है सफ़ेद तिल समझ लें 2 टेबल स्पून के करीब हैं, तो वो सफ़ेद तिल भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखें, वाइट वाले तिल 2 टेबल स्पून भर के अच्छे से साफ़ कर लिया करें। इन चीज़ों के अंदर वाइट जो होते हैं वो कीड़े होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। उसके बाद तकरीबन जो है मैं इसके अंदर जो ऐड करूँगी घी, आधा कप के करीब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। अब इसको आधा कप के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसको खूब अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करके सख्त हाथ से आप इसको गूँधेंगी उतने खस्ता। असल में गर्मी के दिन आ रहे हैं, दिन कितने लंबे होते हैं, तो चाय के साथ लाजमी कुछ ना कुछ दिल चाहता है कि आप खाएं। तो मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि शक्करपारे या टिक्कियाँ हो गई बना के इंसान रख ले। एक ही दफ़ा मेहनत होती है, लेकिन ये कि आप डेली चाय के साथ निकाल के इसको खा सकती हैं। और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। अच्छा, ही देखें, खूब अच्छे से आप इसे ऐसे मुट्ठी में करके चेक करेंगी। जब ये आपकी मुट्ठी में आके ऐसे जुड़ने लगे तो समझे आपकी बाइंडिंग जो है आपकी वो अच्छे से हो गई है। अब हम इसे, मेरे पास 1 कप के करीब देखें फुल क्रीम दूध है, ठीक है, बिल्कुल मलाई वाला। अब मैं इसमें ये दूध ऐड करूँगी और उतना दूध डालते जाएंगे जितना हमें अंदाज़ा है कि जितने में हमारा ये आटा गूंथ जाएगा। इसका आटा आप जिस तरह रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा बस सख्त गूँधेंगी जैसा आप पूरी का आटा गूंथती हैं। मैं आटा गूंथ के फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। अगर आपको नीड लगती है कि जैसे इसमें भी थोड़ी गुंजाइश है पानी की, तो आप थोड़ा सा दूध को ही मज़ीद पतला करके एक तरफ करके रख लें, दूध ही ऐड करें, पका हुआ दूध। दूध से ये ना खस्ता भी रहेंगे और क्या कहते हैं जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पानी जो होता है, पानी से कड़क तो हो जाएंगे लेकिन वो जायका नहीं आएगा, ठीक है। आप इसमें दूध ही ऐड करिएगा। शक्करपारे का तो टेस्ट ही अंदर से खस्ता जितना शक्करपारे होते हैं। फिर हम इसके ऊपर चीनी की टॉपिंग करते हैं। तो चलिए मैं इसको गूँध के आपको दिखाती हूँ पूरा। देखिए, खूब अच्छे से जान लगा के इसको मैंने गूँध लिया है, बिल्कुल सख्त हाथ से, देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया। मेरा 1 कप दूध से ही ये आधा किलो मैदा खूब अच्छे से गूँध गया, क्योंकि इसमें आधा कप जो है घी भी अंदर ऐड किया है। चीनी मैंने थोड़ी सी डाली है, मतलब बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है अभी इसमें चीनी, क्योंकि चीनी की इस पर टॉपिंग होती है ऊपर से ना, फिर बहुत मीठे हो जाएंगे। और हस्बे जायका नमक और छोटी इलायची और सफ़ेद तिल। अब इसको तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, जब तक मैं कढ़ाई में तेल गरम करने रख देती हूँ। अच्छा, ये देखें, इस साइज़ का मैंने ये पेड़ा बना लिया। आधा किलो मैदे में से आपने 4 पेड़े बनाने हैं, ठीक है। अब हम इसे बेलेंगे। अच्छा, बेलने के लिए चूँकि मेरे पास अभी कैमरा का स्टैंड नहीं है, तो मैं आपको रोटी बेल के दिखाती हूँ कि कितने साइज़ की। मैं एक हाथ से ही कोशिश करती हूँ कि अपनी बहनों को दिखाऊँ, क्योंकि शक्करपारे की रोटी जो है थोड़ी मोटी ही मिलती है। खुशी की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही बहुत अच्छी सी एक रोटी मिल जाएगी। जब हिम्मत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है, इस चीज़ से मुझे हौसला मिलता है। अच्छा, देखें, नॉर्मल साइज़ की, बहुत मोटी नहीं ना बहुत पतली। मोटी तो चल भी जाएगी शक्करपारे में। देखें, ये साइज़ रखा है रोटी का, ठीक है। रोटी बेल लिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह पहले हम लंबाई में कटिंग करेंगे। ये देखें, ये मैंने बेलने के बाद लंबाई में कटिंग करके नमक पारों की शक्ल में कटिंग कर लिया।
और मैं दिखाया आपको इसलिए नहीं पाई कटिंग करते हुए कि मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में जो है बेलन था। अब कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है। हम तमाम शक्करपारे जो हैं दरमियानी आंच में, हमें आंच तेज़ नहीं करनी, हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। आप साइज़ जितना छोटा जितना बड़ा करना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकती हैं। बस इसको फ्राई करना कमाल होता है कि आप इसको डालें चूल्हे पे कढ़ाई में और भूल जाएं कि कुछ पकने आपने रखा है। स्लो आंच पे, स्लो आंच पे, जितना स्लो आंच पे आप काम करेंगी उतने अच्छे ये अंदर से खस्ता खस्ता बनेंगे। ये देखें जितनी कढ़ाई में गुंजाइश थी उतने मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिए। स्लो आंच पे अभी ये पक रहे हैं, फिर जब ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जब ये फ्राई होना शुरू हो गए, तकरीबन अंदर से कुक हो गए ना, तो ये फूल के सारे ऊपर हो गए खुद ही। देखें स्लो आंच पे हमने छोड़ा। अब देखें कलर भी आना एक साइड से शुरू हो गया। अब इसे साइड चेंज करके खूब अच्छा सा कलर देके हम इसे निकाल लेंगे। अब एक साइड से खूब अच्छे से कुक हो गया, दूसरे साइड से कुक करेंगे और फिर हम इन्हें निकालेंगे। ये देखें आप कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है ये। अच्छा ये देखें एक तरफ मैंने खूब बारीक करके ना चीनी को ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अभी किस तरह हम इसमें ऐड करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल पाउडर ग्लूकोज की तरह आपने चीनी ऐड करनी है, वो कर लेनी है ग्राइंड। ये देखें कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा सा अब इसमें आ गया है, क्योंकि जितनी देर ये ठहरता है तो इसका कलर और डार्क होता है। तो अब हम इस स्टेज पे जो है इसे बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें माशाल्लाह से। अब हमें गरम में ही चीनी ऐड करनी है, जो कि अब मैं आपको बता रही हूँ सबसे लाजमी शक्करपारे का हिस्सा है। अच्छा ये देखें ये शक्कर बहुत गर्म हो रहे हैं इस वक्त। आप गरम में हाथ मत डालिएगा। ऐसे 1 टेबल स्पून के करीब हमने शक्कर ली पिसी हुई, इसमें डाली और ख़ूब अच्छे से इसे हमें हिलाना है कि इसके ऊपर एक गरम में हम डालेंगे तो ही इसके ऊपर ये टॉपिंग होगी शक्कर की, नहीं तो नहीं होती। फिर आपने ली थोड़ी सी और फिर डाली, इस तरह डाल के खूब अच्छे से इसे मिक्स करती जाएं। और मिक्स करने के बाद हम इसे गरम में ही देखें इसके ऊपर चीनी चिपकती जा रही है, आपको दिख रहे होंगे खूब अच्छे से। अब इसी दौरान हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए देखें चीनी इस पर चिपक गई है, आपको दिख रही होगी। देखें ऐसी कड़क होके इस पर चिपक गई, झड़ नहीं रही। हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि चीनी और अच्छी तरह गरम में इस पर चिपक जाए। ज़्यादा देर नहीं ढकना, कवर करना, नहीं तो ये नरम हो जाएंगे। बस 1 मिनट आप ढकेंगे और फिर इसको खोल देंगे। अब हम इसे खोल देते हैं और इसी तरह मैं तमाम शक्करपारे तैयार करके आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इनके ऊपर चीनी की जो है लेयर आ गई है। और चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से और ज़्यादा भी कर सकती हैं, जितनी ज़्यादा आप पसंद कर दिए। तो तेज़ गरम और जब जैसे ही आप निकालें तो उसमें गरम में क्वांटिटी जैसे अभी मैंने 1 टेबल स्पून करके डाली है, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून करके डाल सकती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप देखें। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह पाक आप सबको, मेरे बहन भाइयों को अपनी हिफाजत में रखे, इनको रिज़्क़े हलाल में खैर व बरकत दे। जो बीमार हैं उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दे। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक सबके घर में रिज़्क़े हलाल में खैर व बरकत अता फ़रमाए। सबकी दिली जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फ़रमाए। मैं आप सब से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।